सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 4 इकाई 7 रत्नत्रय जैन पारिभाषिक शब्द नौ तत्व हेय ज्ञेय उपादेय। पाठ 1 रत्नत्रय। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग है सम्यक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन: जो वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप में जानना और देखना, अर्थात जीव अजीव आदि नव तत्वों पर सही श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। इसे सम्यक्त्व, श्रद्धा, रुचि, दृष्टि या दर्शन भी कहते हैं। व्यवहार में देव, गुरु और धर्म के स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना सम्यक्त्व है। अरहत मेरे देव हैं, वर्तमान में भगवान महावीर। जीवन भर 5 महाव्रतों की सम्यक साधना करने वाले साधु मेरे गुरु हैं। वर्तमान में हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण। अरहत द्वारा प्रतिपादित तत्व संवर और निर्जरा धर्म है। वर्तमान में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता। सम्यक ज्ञान के बिना आचरण अर्थात चारित्र नहीं आता। अतः आत्मविकास का आधार है सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन: जिस व्यक्ति जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उसे मोक्ष का आरक्षण उपलब्ध हो जाता है, अर्थात देर सवेर उसकी मुक्ति निश्चित है। सम्यक ज्ञान: वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान आत्मा का गुण है। संसार में छोटे बड़े सभी जीवों में न्यूनतम ज्ञान की मात्रा मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान अवश्य होता है। यह न हो तो फिर जीव और अजीव में यह न हो तो फिर जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं होता। सम्यक्त्वी का ज्ञान ज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वी का ज्ञान मिथ्यात्व की अपेक्षा से अज्ञान कहलाता है। सम्यक चारित्र: कर्म बंध के कारणों को समझकर आते हुए कर्मों को रोकना सम्यक चारित्र है। अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, पूर्व संचित कर्मों का क्षय करने का प्रयत्न करना, आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर रखने का प्रयत्न करना। व्रत ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर चारित्र के 2 प्रकार हैं। सर्ववीरति चारित्र, 5 महाव्रतधारी मुनि का चारित्र। पापकारी प्रवृत्तियों का 3 करण और 3 योग से जीवन भर के लिए सर्वथा त्याग कर देना, इसे अणगार धर्म भी कहते हैं। देश विरति चारित्र, 12 व्रती श्रावक का चारित्र। पापकारी प्रवृत्तियों का आंशिक त्याग करना, इसे आगार धर्म भी कहते हैं। आपने जाना, देव गुरु धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पाठ 2 जैन पारिभाषिक शब्द। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो जीव हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं तथा जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, वे जीव सूक्ष्म कहलाते हैं। बादर किसे कहते हैं? जिन जीवों को अकेले या समूह में आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, जो स्थूल हैं तथा जिनके बादर नाम कर्म का उदय है, वे जीव बादर कहलाते हैं।
संघी किसे कहते हैं? जिन जीवों के मन होता है, जो चिंतन मनन कर सकते हैं, वे जीव संघी कहलाते हैं। समनस्क, समन, सन्नी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें केवल पंचेंद्रिय जीवों का समावेश होता है। असंघी किसे कहते हैं? जिन जीवों के मन नहीं होता है, वे जीव असंगी कहलाते हैं। इन्हें अमनस्क, असन्नी भी कहा जाता है। एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के सभी जीव असंगी ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीव संगी असंगी दोनों प्रकार के होते हैं। पर्याप्त किसे कहते हैं? जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, वह पर्याप्त कहलाता है। अपर्याप्त किसे कहते हैं? जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्णतः प्राप्त नहीं करता है, वह अपर्याप्त कहलाता है। रूपी किसे कहते हैं? जिस द्रव्य में वर्ण, गंध, रस व स्पर्श हो, वे रूपी कहलाते हैं। यह आकार सहित होता है। अरूपी किसे कहते हैं? जिस द्रव्य में वर्ण, गंध, रस व स्पर्श न हो, वे अरूपी कहलाते हैं। अर्थात जिसे देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वे द्रव्य अरूपी हैं। सावध्य किसे कहते हैं? सावध्य अर्थात पाप सहित मन, वचन व काया की जो क्रिया पाप सहित होती है, वह सावध्य कहलाती है। निरवध्य किसे कहते हैं? निरवध्य अर्थात पाप रहित मन, वचन व काया की जो क्रिया पाप रहित होती है, वह निर्वध्य कहलाती है। पाठ 3 नौ तत्व हेय, ज्ञेय, उपादेय। हेय अर्थात छोड़ने योग्य, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य। 9 तत्वों पर एक रूपक है, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। जीव एक तालाब के समान है। अजीव अतालाब रूप है। पुण्य और पाप तालाब से निकलते हुए पानी के समान है। आश्रव तालाब का नाला है, जिससे तालाब में पानी आता है। उन नालों को बांध देना, रोक देना संवर है। उलीच कर या मोरी द्वारा या मशीन द्वारा तालाब का पानी बाहर निकालना निर्जरा है। तालाब के अंदर का पानी बंध है तथा पूरा सूखा खाली तालाब मोक्ष के समान है। 9 तत्व ज्ञेय हैं। जीव हेय और उपादेय दोनों हैं। अजीव पुण्य, पाप, बंध, आश्रव हेय हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष उपादेय हैं। आपको करना है संवर व निर्जरा की आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करें। आपने जाना जीव की राग द्वेष रूप प्रवृत्ति हेय है तथा जीव का शुद्ध स्वरूप उपादेय है। अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध ये पांचों हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये तीनों उपादेय हैं, आचरण करने योग्य हैं। ओम अरहम।